हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड और चैप्टर होगा सोशल साइंस में आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन का सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है, आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा से आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिखेंगे, अचानक घटने वाली घटना को आपदा कहते हैं। अचानक घटने वाली घटना को आपदा कहते हैं। हो गया। अगला प्रश्न, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर लिखेंगे, आपदा दो प्रकार के होते हैं। पहला मानव जनित आपदा और दूसरा प्राकृतिक आपदा। हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न कहता है, मानव जनित आपदा किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे, मनुष्य के द्वारा या मनुष्य के लापरवाही के द्वारा। दोनों में से कोई लिख सकते हैं। पहला मनुष्य के लापरवाही के द्वारा या मनुष्य के द्वारा घटने वाली घटना को मानव जनित आपदा कहते हैं, जैसे दुर्घटना, आग लगना, etc। दूसरा कहता है प्राकृतिक आपदा क्या है? तो प्राकृतिक द्वारा घटने वाली घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़, सुखाड़, दहाड़, etc। अगला प्रश्न यदि कह दे चौथा नंबर, प्राकृतिक आपदा और मानवजनित आपदा में अंतर बतावें, तो यही जो ऊपर परिभाषा लिखे है ना, दोनों इसमें डाल देना है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका चौथा प्रश्न भी हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अभी इस वीडियो के दृष्टि से तो चौथा प्रश्न होगा। अब चौथा प्रश्न इसी को मानेंगे, उसको समझ लेंगे, ठीक है। बाढ़ कैसे आती है? तो आंसर लिखेंगे, अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का जमाव होता है। साथ ही अवसादों के जमा होने के कारण नदी की गहराई में कमी आती है। नदी की गहराई में क्या आती है? कमी आती है, ठीक है। जिसके चलते नदी का जल ऊपर उठने लगता है और अगल बगल के क्षेत्रों में पानी फैलने लगता है। इसी को बाढ़ कहते हैं, यानी बाढ़ आ जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है, बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताएं। तो बाढ़ नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय है। एक नंबर तो यही निकलेंगे, बाढ़ नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय है। नंबर 1 लिखेंगे, पहला लिखेंगे, नदी तटबंधों को मरम्मत कर। दूसरा, नदी के तटों पर वृक्षारोपण कर, ठीक है। और भी होगा, बस 2 गो। अगला प्रश्न को देखते हैं। सुखाड़ से बचाव के तरीके लिखे। मैंने 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, जो भी परीक्षा में जैसे भी आ जाए। मैंने सुखाड़ से बचाव के तरीका बताना, 1-2 गो तरीका। तो पहला तरीका आप लिखेंगे, सुखाड़ से बचाव के निम्नलिखित तरीके हैं। नंबर 1, अधिक संख्या में वनस्पतियों को लगाना। अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में, ठीक है, अधिक संख्या में वनस्पतियों को लगाना। और दूसरा में लिखेंगे, वर्षा जल का संचयन कर, यानी इकट्ठा करना, ठीक है। हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे, भूकंप क्या है, इसका डिफिनेशन दे दें। पृथ्वी के अंदर होने वाली कंपन को भूकंप कहते हैं। हो गया। पैराग्राफ चेंज करेंगे, समुद्र के अंदर होने वाली कंपन को सुनामी कहते हैं। समुद्र के अंदर होने वाली कंपन को सुनामी कहते हैं। हो गया। अब एक इसमें ऑब्जेक्टिव बन सकता है, यानी भूकंप और सुनामी को किससे मापा जाता है? ऑब्जेक्टिव में नीचे नोट लिख लेंगे,
भूकंप एवं सुनामी की ऊर्जा तरंग की माप रिएक्टर स्केल से किया जाता है। इसकी माप कैसे किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल से। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है भूकंप की माप कैसे किया जाता है, ऑप्शन रहेगा पीएच स्केल से, रिएक्टर स्केल से, ठीक है, या लिटमस पत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर, सही आंसर होगा रिएक्टर स्केल से। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताइए। सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताइए। लेकिन अब पूछ सकता है 2 उपाय बताइए, ठीक है, 2 ही, क्योंकि 2 नंबर में 2 आएगा, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे सुनामी से बचाव के निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, समुद्री तटीय क्षेत्रों के समीप मैंग्रोव वनस्पति को लगाना चाहिए। कौन सा वनस्पति? मैंग्रोव। और दूसरा लिखेंगे तटीय क्षेत्र के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए, ठीक है। और तीसरा लिख सकते हैं, तीसरा भी लिख लीजिए, समुद्र के निकट कंक्रीट तटबंधों का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार हो जाएगा। तो लगभग प्रश्न आप समझ गए होंगे। इसी अंदाज में प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। एक है भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर बताएं। भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के बीच अंतर बताएं। आंसर लिखेंगे भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है भूकंप केंद्र कहलाता है, जबकि भूपटल पर के वे केंद्र जहां भूकंप के तरंग का अनुभव होता है अधिकेंद्र कहलाता है। इसको देख लेंगे। एक और प्रश्न है जो पूछ तो नहीं सकता है। चलिए बकिया प्रश्न को आप देख लेंगे। ये कुछ प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। तो इस प्रकार यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, एक ही वीडियो में पूरे हफ्ता को समाप्त कर दिया गया। धन्यवाद। जय हिंद।